नमस्कार। आप देख रहे हैं नव बिहार, एक खबर सच्चाई की ओर। आपके साथ मैं राजीव रंजन। चलते हैं खबरों की ओर। खबर आ रही है कैमूर जिला से। 4 बार नेशनल और 7 बार स्टेट में कुश्ती खेल चुकी राष्ट्रीय दंगल खिलाड़ी पूनम दंगल छोड़कर कर रही है मजदूरी। सरकार व्यायाम खोले, नहीं तो उनकी प्रतिभाएं गांव में ही दम तोड़ देगी। लड़कियां भी बिहार का नाम रोशन करना चाहती है, यह बात पूनम यादव दंगल खिलाड़ी कह रही है। बिहार में आज भी लोग लड़के और लड़कियों में फ़र्क समझते हैं। यहाँ लड़कियों को घरों से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, लेकिन कैमूर जिले के छोटे से गांव की आने वाली पूनम यादव कैमूर जिले में लड़कियों के लिए व्यायामशाला नहीं होने के बाद भी 4 बार नेशनल और 7 बार स्टेट में कुश्ती खेल चुकी है। कई बार मेडल भी जीत चुकी है, तो नेशनल में उपविजेता तक रह चुकी है। शाहबाद केसरी अवार्ड से भी नवाजी गई है। आज मजदूरी करने पर विवश है। पूनम सरकार से गुहार लगा रही है, सरकार लड़कियों के लिए भी व्यायामशाला खोले, नहीं तो उनकी प्रतिभाएं गांव में ही दम तोड़ देगी। लड़कियां भी बिहार का नाम रोशन करना चाहती है। लड़कियां भी बिहार का नाम रोशन करना चाहती है। कैमूर जिले के राष्ट्रीय दंगल खिलाड़ी पूनम यादव दंगल छोड़ आज मजदूरी करने को विवश है। लॉकडाउन के कारण पिता ने छोड़ दी ट्रक ड्राइवर की नौकरी, तो बेटी मजदूरी कर चला रही है घर का खर्चा। पूनम यादव कैमूर जिले के सहुका गांव की रहने वाली है। पूनम बताती है, मेरे मामा पहलवान हैं। मैं पहले एथलेटिक्स में अपना भाग्य आजमा रही थी, लेकिन चांस नहीं मिलने के कारण मामा के पहल पर कुश्ती में भाग आजमाया। लड़कियों के लिए व्यायामशाला नहीं था, फिर भी मैं साइकिल से 15 किलोमीटर दूरी तय कर बिछिया में बने लड़कों के व्यायामशाला में कुश्ती सीखने जाती थी, जहां मेरे मामा कोच थे, सिखा रहे थे। फिर मैंने 4 बार नेशनल खेला, जिसमें उपविजेता तक रही हूं, और 7 बार स्टेट भी खेल चुकी हूं। स्टेट में गोल्ड मेडल भी जीती हूं। शाहबाद केसरी पुरस्कार भी मुझे मिला है, और आगे सरकार द्वारा कोई प्रोत्साहन नहीं मिलने के कारण जितने भी दंगल से पैसे इनाम में मिले थे, सब घर के खर्च में चलाने में ख़त्म हो गए। परिवार की माली हालत अच्छी नहीं है। घर पर खेती कर रही हूँ और परिवार का हाथ बटा रही हूँ। मैं दंगल खेलना चाहती हूँ। आज भी अपने भाई के साथ छत पर प्रैक्टिस करती हूँ, लेकिन सरकार से कुछ मदद नहीं मिल पा रही है। अच्छा रहेगा, तभी लड़कियाँ बढ़ पाएगी, तभी लड़कियाँ बढ़ पाएगी, तभी लड़कियाँ बढ़ पाएगी। सरकार गांव में लड़कियों के लिए व्यायामशाला भी खोल दे, तो लड़कियां आगे बढ़ सकती है, बिहार का नाम रोशन कर सकती है। आइए आपको दिखाते हैं कि पूनम यादव के परिवार के लोग एवं खुद पूनम यादव क्या कह रही है। हमारे नव बिहार के संवाददाता रामजी गुप्ता की खास रिपोर्ट। हाँ, आपके लड़की पहलवानी करके अपन परिवार चला रहल बिया। का मामला बाटे, काहे पहलवानी के उत्सुक कैसे भइल लड़की की, मतलब पहलवानी हम सीखब? खेलते कूदत अपन चल गई, तो कहली कि हम पहलवानी करब, तो इनके पहलवानी हम कहली कि करिए। तो अपन पहलवानी कर लेली। 4 महीना ले हमनी का गाड़ी घोड़ा चलत नहीं खे। लॉकडाउन में हम लोग को भी ऐसे ही परेशानी हो रहा है। एकरा चलते ही अपन पहलवानी का पैसा से खेती बाड़ी कुल भल बटे, हर चीज़ खर्चा ये चलौने वाली। लॉकडाउन के चलते आपके गाड़ी चलल नहीं है के चलते? लॉकडाउन के चलते हम लोग गाड़ी नहीं चला रहे हैं। कोरोना में परेशानी गुजरा था। लड़की के पहलवानी कैला से आप खुश बानी? हाँ, तब का नाम बा आपके? वीरेंद्र यादव जी। अपना लड़की के पहलवानी सिखा रहल बनी जा, कब से इनकर ललक बनल के हम पहलवानी सीखब, आप लोग सिखा रहल बनी जा? 2018 से मान ल कि अपन सीखा। हमनी के खुशी रहा इनकरा से कि मान ल तू जौन चाहत रहू तौन तू अपन कर, जौन तोहके खुशी बा तो हमनों के खुशी बा। हमार भाई आई रहना तो मान ल कि कहना तो अपन लिया के गई ना, तो अपन सीखे करे लगन। अब मान लो गाड़ी चलाओ तो ना घड़ी, मतलब माहौल बहुत ख़राब बा कोरोना के चलते, ऐसे हमनी के परेशानी हो रहा बा। आपके भाई साहब पहलवान हों उनका? हाँ, पहलवान।
कहाँ पहले रहत रहा वो बिछिया धर्मशाला में। वही ले जाके सिखावत रहा? हाँ वो सिखाते हैं। का नाम बाप के? गीता गीता दीदी। हाँ बाबू, क क्लास में पढ़ेला? के तोरा के खर्चा उर्चा देते रहे? हम 12 में पढ़ते हैं। पहले हम पटना में पढ़ते हैं, वो लॉकडाउन हुआ है उसके बाद से घर में आ गए हैं। तो पहले तो पापा खर्चा देते थे, दीदी भी सहयोग करती थी, लेकिन जब से लॉकडाउन लगा तब से पापा नौकरी भी नहीं करते हैं, दीदी को भी कोई सुविधा नहीं है, तो इस समय बहुत स्थिति खराब है। ते कुल खेती उती करे खातिर पैसा दे दी दिली? हाँ। का नाम बा तोहार? पुनीत है। उनसे कि मान लड़कियों का भी व्यायामशाला खोला जाए। फिर वहाँ से ही हम खेलना स्टार्ट कर दिए। तो मेरा यहाँ पहली बार फिर यहाँ दानापुर में हुआ था, तो मैं खेली थी, तो वहाँ मेरा गोल्ड मेडल लगा था। तो खेलने गई थी सूरत में, मैं खेलने गई थी। इसी तरह मैंने 4 नेशनल खेली हुई हूँ। यहाँ 6-7 से ये स्टेट भी खेली हुई, तो उसमें 3 सिल्वर लगा है और सब 4 गोल्ड मेडल लगा था। तो मैं खेलने गई थी, नेशनल गई थी। लॉकडाउन के वजह से हम लोग की घर की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। माना मैं दंगल से ही पैसा जो इकट्ठा की थी, यहाँ कैमूर की केसरी भी हुआ था, तो वो सिल्वर यहाँ सेकेंड आई थी, तो मुझे कुछ पैसा मिला था। वो पैसा मैं अकाउंट में जमा की थी अपना खर्चा के लिए। लेकिन लॉकडाउन वजह से मेरे पिताजी ट्रक चलाते हैं, तो वो घर पे आ गए। तो फ़िलहाल वो घर पे हैं, तो जो पहले के मेरा पैसा था वो परिवार में मैं लगा दी। और खेती बाड़ी भी परिवार में बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ, बंटवारा भी हो गया। पिताजी घर पे आ गए, स्थिति हम लोग की बहुत दयनीय हो गई थी। हम लोग 2 भाई 2 बहन हैं, सबसे बड़ी मैं हूँ। तो मम्मी में पूरा खर्चा मेरे पे ही थोप दी कि तुम अपनी स्थिति माना चलाओ, परिवार को भी तुम ही देखो। अब हम लोग कैसे देख पाएंगे? तो पिताजी भी घर आ गए, तो अपने खर्चे से मैं खेती करवाई, रोपनी सोनी करवाई और अपना हेल्प भी अपने परिवार में लगा दिया। अब स्थिति ऐसी हो गई है कि खर्चा नहीं है, सरकार से कोई हम लोग के सहयोग नहीं मिला है। जो भी अपने मेहनत से, जो भी दंगल लड़के वही पैसे से अपना खर्चा चलाती थी। पहले पिताजी ट्रक चलाते थे, तो कभी कभी पैसा दे दिया करते थे, न तो वो भी उतना पैसा नहीं दिया करते थे। लेकिन मैं अपने दंगल के ही पैसे से, अपनी मेहनत के ही पैसे से अपना खर्चा चलाती थी। और मुझे कोई सहयोग नहीं मिल रहा है, सरकार कोई सहयोग नहीं दे रहा है। मेरी नौकरी के लिए एज भी हो गई है, मैं नौकरी खोज रही हूँ। पैसे की स्थिति में होकर मैं खेती करना स्टार्ट कर दी, मजबूरी। इसलिए पहलवानी में आज भी मैं प्रैक्टिस करती हूँ, अपने छत पे प्रैक्टिस करती हूँ, अपने भाई के साथ कुश्ती लड़ती हूँ। ये नहीं कि मैं पहलवानी छोड़ दी। अगर मैं पढ़ाई करती तो मैं कुछ आगे तक बढ़ चुकी होती, कुछ नौकरी कर चुकी होती। लेकिन पहलवानी कर रही हूँ, दोनों साथ साथ कर रही हूँ, पढ़ाई भी कर रही हूँ और अपनी ये कुश्ती भी आगे कर रही हूँ कि लड़कियाँ भी आगे बढ़े। शायद मेरे सहयोग से ही लड़कियाँ आगे बढ़ जाएँ। तो सरकार कुछ दे, मानो हम लोग के सहयोग देगा, मानो नौकरी देगा, तो और उत्साह बढ़ेगा, लड़कियों को आगे बढ़ेगी। नव बिहार को देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि हमारी सब खबर आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।